हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा रोमांस मूवी यस गॉड यस मूवी की। तो इस मूवी में जो है वो सेक्स और मस्टरबेशन से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई हैं। अगर आप इन सब से ऑफेंडेड होते हैं तो वीडियो को यहीं पर बंद कर दें। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एलिस नामी लड़की से जो कि स्टिक टुगेदर स्कूल में पढ़ती है। वहाँ पर जो है वो स्टिक के ज़रिए से स्कर्ट को नापा जाता है। वहाँ पर एक सेक्स की क्लास चल रही होती है जो प्रोफेसर मार्फी पढ़ा रहे होते हैं। वो कह रहे हैं कि सेक्स जो है वो हमें शादी के बाद करना चाहिए। सेक्स से हम अपनी नस्लों को आगे बढ़ाते हैं। खुद से मस्टरबेशन करना बहुत बड़ा पाप है। गॉड इससे नाराज़ होता है। तो एलिस की तवज्जो पूरी तरह उसी सेक्स पर अटकी होती है क्योंकि उसके लिए ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। एक लड़का हाथ उठाता है और खड़ा करता है और कहता है, "सर, हम खुद से मस्टरबेशन करें तो क्या फ़र्क पड़ता है?" तो प्रोफेसर मार्फी कहते हैं, "क्या तुम इसके ज़रिए से खुद से मस्टरबेशन करके क्या तुम बच्चे पैदा कर सकते हो?" तो वो कहता है, "नहीं।" तो इसी वजह से जो सारी चीज़ें हैं वो सेक्स के गिर्द घूमती रहती हैं। क्लास खत्म होती है तो एलिस अपनी फ्रेंड लोरा से कहती है, "क्या तुमने खुद से मस्टरबेशन सेक्स किया है?" तो लोरा कहती है कि मैंने वो टाइटैनिक वाला सीन जो कि कार पर लड़की थपक से हाथ मारती है, वो वाला सीन मैंने रिवाइंड करके बार-बार देखा है, लेकिन उसे देखने में जो मज़ा है वो कहीं और मज़ा है ही नहीं। तो एलिस को कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, तो वो घर जाती है, उसके दिमाग में जो है यही सेक्स से रिलेटेड क्लासेस जो होती हैं, इसके बातें जो हैं वो दिमाग में घूमती रहती हैं। तो वो अपने कंप्यूटर पर बैठती है, उसे एक मेल आती है हैरी नामी लड़के की, जो कि उससे अडल्ट पिक्स भेजता है। तो वो जब उन पिक्स को देखती है, तो यकदम से वो घबरा जाती है, उन्हें बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से देखकर ऐसा लगता है कि वो चाहती है उन तस्वीरों को देखना। तो वो चाहती है वो तस्वीरें सारी देखना शुरू कर देती है एक के बाद एक। तो वो एएसएल का मैसेज भेजता है हैरी, तो ये कहती है एलिस कहती है एएसएल का मतलब क्या है? तो आगे से हैरी का रिप्लाई आता है कि ए का मतलब एज, एस का मतलब सेक्सुअल और एल का मतलब लोकेशन। तो आगे से एलिस भेजती है 22 गर्ल्स और अवा। तो उन दोनों की एडल्ट चैट जो है वो शुरू हो जाती है। तो एलिस के जो चेहरे के एक्सप्रेशन है वो उससे देखकर लगता है कि वो पूरी तरह खो चुकी है और वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने लहसुन को आहिस्ता-आहिस्ता छीलना शुरू कर देती है। उसके बाद यकदम से उसकी अम्मी आती है और वो घबरा कर उठ जाती है। तो वो दोबारा फिर से अगले दिन स्कूल जाती है, वहाँ पर जाकर अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैंने ये सब चीज़ें की हैं, मैं उस टाइटैनिक वाले सीन को दोबारा रिवाइंड करके देखना चाहती हूँ। तो वो कहती है ठीक है, तुम इन सब में मुतवज्जा ना हो, ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदा भी हो सकती हैं। तो अगले दिन स्कूल की पार्टी होती है, पार्टी में एक लड़का जो कि हैदर नामी लड़के के साथ ये एलिस जो है वो जाती है। तो वो 1 मिनट के लिए जाती है, तो सब कॉलेज में पता चल जाता है कि ये हैदर के साथ 1 मिनट के लिए गई है। तो उसके दोस्त कहते हैं वो कहती है कि मैं 1 मिनट के लिए गई हूँ, 1 मिनट में क्या होता है? तो उसके दोस्त कहते हैं 1 मिनट ही काफ़ी होता है वेट होने के लिए। तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाती। उसकी फ्रेंड कहती है, "क्या तुमने उसके खीरे को हाथ लगाया?" तो वो कहती है कि ये खीरा क्या होता है? मुझे खीरा कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो इसी वजह से वो थोड़ा-सा दिमाग से डिप्रेशन में चली जाती है, तो प्रोफ़ेसर मार्फी जो है वो उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने क्या-क्या किया है? तो वो हर चीज़ें बताती है सिवाय इस चीज़ के। तो कहता है प्रोफ़ेसर मार्फी कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो। कुछ दिन गुज़रते हैं, उसके बाद ट्रिप जाती है एक बाहर कोरकोआ में, वहाँ पर उसे मिलता है एक लड़का बहुत ही हैंडसम जो कि फुटबॉल प्लेयर होता है, जिसका कि नाम होता है क्रिस। क्रिस को देखकर एलिस जो है वो उसे पसंद करना शुरू कर देती है। उसके जो बालों पे इतने हाथों पे इतने बड़े-बड़े बाल होते हैं, उन्हें देखकर वो फ़िदा हो जाती है। तो वो चाहती है कि वो उससे बात करे। वो जिस लड़की से भी ये बात करता है, एलिस जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जलना शुरू हो जाती है। एलिस फिर अपने कमरे में जाती है, वहाँ पर मोबाइल पर रात को गेम खेलते-खेलते यकदम उसके दिमाग में वही ख़्याल आते आते हैं और वो मोबाइल छोड़कर अपने लहसुन को पूरी तरह छीलना शुरू कर देती है। तो उसके बाद वो सुबह उठती है, जब सुबह उठने के बाद वो देखती है कि वो पूरी तरह वेट हुई होती है। कहानी आगे बढ़ती है, क्रिस उससे बात करना एलिस से शुरू कर देता है और एलिस जो है वो भी क्रिस को पसंद करना शुरू कर देती है। बाद में बावर्ची खाने में काम करते-करते एलिस जो है वो देखती है कि उसकी फ्रेंड जो नीना है, वो आदम के साथ लगी पड़ी है, उसके लहसुन को अच्छे तरीके से छील रही है, उसके लहसुन को खीरे को अच्छे तरीके से पकड़ रही है। तो वो देखते ही उसने जो स्टिक पकड़ी होती है काम को हम बल्कि फर्श को साफ करने के लिए, तो वो उसके ज़रिए ही अपना ख्वाहिशात पूरी करना शुरू कर देती है। उसके बाद वहाँ पर आ जाती है एक डॉटर जो कि वो उसे देखकर वो घबरा जाती है। एलिस जो है वो भागी-भागी जाती है अपनी फ्रेंड लौरा के पास, उसे बताती है कि मैंने नैना और आदम को एक साथ काम करते हुए देखा है। तो नैना जो है वो ऐसा कैसे कर सकती है? उससे मैंने पूछा था, वो कहती मुझे तो इन चीज़ों का कुछ भी नहीं पता। तो एलिस जो है वो उसके दिमाग में यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो वो एक जगह देखती है, क्रिस को अकेला बुलाती है और क्रिस के साथ चुम्मा-शुम्मा लेना शुरू कर देती है। उसके बाद क्रिस कहता है तुम्हें तो पता है ना कि मैं आदमी हूँ और मैं ओवन से ज़्यादा हीटेड होता हूँ मिंट में। जैसे ओवन मिंट में हीट हो जाता है, मैं भी ऐसे ही हीट हो
हो जाता हूँ, तो इससे तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि मुझसे दूर रहो। तो ये किस्सा तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है क्रिस वाला। उसके बाद दोबारा से किचन का टाइम होता है, किचन जो है वो एलिस के हवाले किया होता है कि वहाँ की सफाई और वहाँ का जो भी खिलारा होगा वो एलिस ने साफ़ करना है। तो एलिस जो है वो किचन में जाती है, वहाँ पर प्रोफ़ेसर मर्फ़ी आते हैं, कंप्यूटर पड़ा होता है। एलिस छुप जाती है और प्रोफ़ेसर मर्फ़ी को देखती है, तभी प्रोफ़ेसर मर्फ़ी की जो हकीकत है वो सामने आती है। प्रोफ़ेसर मर्फ़ी जो है वो भी कंप्यूटर पे जाता है, वहाँ पर जाकर वो कुछ तस्वीरें देखना शुरू कर देता है अडल्ट किस्म की, और वो कुछ वीडियोज़ भी अडल्ट चला देता है, जिसकी आवाज़ अजीब-सी होती है, जिसे सुनकर एलिस जो है वो घबरा जाती है और प्रोफ़ेसर मर्फ़ी को वो छुप कर देखती है, तो प्रोफ़ेसर मर्फ़ी जो है वो अपने खीरे को अच्छे तरीके से घिस रहे होते हैं, मरहम लगा रहे होते हैं। जब एलिस देखती है तो एलिस की फीलिंग भी जाग उठती हैं और वो अपने आप को बड़ी मुश्किल से काबू करती है। तो अगले दिन मार्कशीट होती है, सबको एक-एक पर्चा पकड़ाया जाता है कि तुम्हारी जो-जो फीलिंग है 1 साल में तुमने किया है, जो-जो वो तुम वहाँ पर सर्कल लगाओ। तो जो एलिस है वो सारी चीज़ों पर सर्कल लगाना शुरू कर देती है। टर्न ऑन पर जैसे ही वो सर्कल लगाती है, उसे बाद में याद आता है, पीछे मुड़ के देखती है तो ओवन पड़ा होता है। तो ओवन को देखकर उसे याद आता है कि मैन जो है वो ज़्यादा हीटेड हो जाते हैं मिनट में औरत की निस्बत। तो वो उसे रबर के ज़रिए मिटाना शुरू कर देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रबर जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है और रबर उसको नहीं मिटा पाती। तो इसी वजह से वो जो उसके प्रोफ़ेसर हैं वो देखते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि एलिस ये सारी चीज़ें कर चुकी है, ये सारी चीज़ें जानती है, वो सेक्स क्लास से सब कुछ सीख चुकी है। तो एंड में क्या होता है, ट्रिप खत्म हो जाती है, सब अपने घर आ जाते हैं, लेकिन एलिस जो है वो फिर से वही काम करना शुरू कर देती है, अपने लहसुन को छीलना शुरू कर देती है। और बाद में जब वो स्कूल आती है स्किट टुगेदर में, वहाँ पर क्रिस भी आ जाता है। तो क्रिस उससे दूर रहना शुरू कर देता है, तो वो एलिस कहती है कि तुम मुझसे डरो ना, आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तो हम फ्रेंड बन सकते हैं, क्रिस कहता है, तो ये दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। तो ये थी मूवी की स्टोरी, जो कि मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो।